इंदौर नामक गांव में श्याम और मोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। उनमें से सोनू हमेशा गांव में सभी के पास से कर्जा लेता रहता था, पर वो किसी को वापस नहीं करता था। इसके कारण जब भी श्याम और सोनू कोई भी गांव या कोई भी गली में जाओ, कोई न कोई आकर उसको मारता था। कोई कोई तो पीछे से आकर चेहरा ढककर मारते थे। ऐसे ही चलते वक्त सोनू से श्याम कहता है, क्या है रे ये सोनू, सब कहीं भी जाओ, किसी भी गली में जाओ, साला पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कितना कर्जा है रे तेरे ऊपर। सोनू, यार मेरे हिसाब से हर घर में 5,000 का ब्याज है, आदमी और औरत सभी के पास से लिया है मैंने। श्याम, फिर भी इतना कर्जा कैसा दिए रे तेरे को। सोनू, अरे सुन यार, मैं किसी के पास से ज्यादा कर्जा नहीं लेता, कम से कम 1,000 रुपए तक लेता हूँ। जरूरत पड़ी तो पैसे देते तक उसके पैर पे गिर जाता हूँ। ब्याज कितना भी चलेगा बोलता हूँ, बस लालच में आकर वो मुझे पैसे दे देते हैं, बाद में सबको अंगूठा दिखाता हूँ, यही काम है अपना। श्याम, जी साले, शर्म नहीं आती का तेरे को। देख, मैं बम्बई नौकरी करने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ गया था ना, वहाँ पर मुझे एक ऑमलेट मेकर मशीन देखा। उसमें अंडा रखे तो वो बढ़िया मसालेदार ऑमलेट डालकर अपने को देता है। और एक बात ध्यान रखना, अंडे की मशीन में अंडा रखने से पहले अच्छे से धोकर सूखने के बाद ही रखना। मैं मशीन को लगने वाले पैसे देख लूंगा, तू मशीन चलाएगा क्या, उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें 40% मेरा और 60% तेरा। बोल क्या बोलता है। सोनू, क्या यार, ऑमलेट डालकर जीने को बोल रहा है। श्याम, अरे बाप रे, बड़े जमींदार की औलाद है क्या बे तू, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। साले बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबसे गालियां खाना और मार खाना, और क्या किया तूने अब तक। चुपचाप जो बोल रहा हूँ ना वैसा कर। और हाँ, ऐसे ऑमलेट का कॉलेज स्टूडेंट के पास ज्यादा डिमांड है, ऐसा कहता है। सोनू ठीक है कहता है। कुछ दिनों बाद श्याम एक ऑमलेट मशीन मंगवाता है। वो लोग कॉलेज के पास एक रूम किराए से लेकर वहाँ एक ऑमलेट मशीन मेकर लगाते हैं। मशीनी ऑमलेट बनाने से बहुत ज्यादा लोग आने लगे। उतना ही नहीं, बीच बीच में श्याम आकर नजदीक पास के होटल में ऑमलेट सप्लाई करने का भी सेट करता है। ऐसे कुछ दिनों बाद श्याम सोनू का कर्जे वाले को पैसे दे देता है। इसके बाद श्याम सोनू से, यार तुझे एक सरप्राइज दूं क्या, मैंने तेरा पूरा कर्जा चुका दिया है, अब तू बिंदास गांव में घूम सकता है। अब इस गांव में तुझे कोई टच भी नहीं कर सकता, बस अब दिमाग लगाकर जमकर काम कर, और हाँ, होने वाले फायदे में से मेरा हिस्सा मेरे घर पर भेज देना, और अब फालतू के काम मत करना, कहकर चला गया। उसके कुछ दिनों बाद सोनू उसके जुगाड़ एक ऑमलेट मेकर को ले जाकर वाइन शॉप के बाजू लगाता है। वहाँ पर भी अच्छा खासा चल रहा था। कभी कभी मल्लार लोग झगड़े में बगैर पैसे दिए बहुत से लोग चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन गांव में आए शाम को बार के पास सोनू एक ऑमलेट मशीन लगाया करके पता चलता है, और वो वहाँ जाता है और देखता है कि सोनू भी मल्लार लोगों से झगड़ा कर रहा है। ये देख के श्याम, अबे बेवकूफ, इतना अच्छा कॉलेज के पास धंधा सेट किया था ना, फिर यहाँ क्यों आया रे, ऐसा कहता है। सोनू, यार मैं भी दिमाग वाला हूँ, साबित करना चाहता था यार, इसलिए यहाँ लगाया। पहले मैं लोगों से उधार लेता था, अब ये मेरे से उधार ले रहे हैं यार। अभी इन लोगों पर 1,00,000 रुपए की उधारी है। इतने में वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कहता है, ओए बंद कर यार तेरी मीटिंग मेरे सोनू भैया से। कौन है रे तू। सोनू भैया, एक ऑमलेट लगा दो यार, इससे पूरे 100 ऑमलेट हो जाते हैं उधार के। भैया काम करते वक्त कोई आए तो उससे ज्यादा बातें नहीं करना भैया, ठीक है, ऐसा कहता है। ये सुनकर श्याम, अब मुझे समझ में आ रहा है ये देखकर, दलिद्र को कोई नहीं सुधार सकता करके। एक आध बार ट्राई भी किए तो उसकी दलिद्री साला अपने को लग जाती है। और इस मल्लार को ऑमलेट के 2,000 होते तक कैसे ऑमलेट दिया रे, दलिद्र कहीं के, मरोगे तुम दोनों मेरे हाथों से। ऐसा कहकर सोनू और उस मल्लार को डंडा लेकर मारता है। इससे सोनू वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद श्याम ऑमलेट मशीन वहाँ से लेकर चले जाता है।